तो आज के वीडियो में क्लास 10th के वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड जो कि लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ लिया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम पेपर में ऐसा चांस ही नहीं है कि तुम खुद अपने मन से उसे कर लो, जो कि है रिवर फ्लो में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन मेन चीज़ें होती हैं। पहली होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दूसरी होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल H2O, और उसके बाद थोड़ी और चीज़ें होती हैं। पहले इनका मीनिंग ये समझ लो। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें क्या होता है, बोट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी में चलता है उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक स्पीड तो होगी तुम्हारी पानी की, यानी कि नदी है या फिर ओशियन वगैरह जो भी है, वैसे नदी की बात चलती है, रिवर की, तो उसमें वो जो पानी तैर रहा है या फिर जा रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, उसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। याद रखना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ रिवर, वैसे स्ट्रीम यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर जो बोट या फिर कोई मोटर बोट है या फिर कोई शिप है वो चल रही है, तो उसकी अपने आप में एक स्पीड होगी, और वो स्पीड को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल H2O, या फिर जो भी चीज़ है स्टिल H2O ही बोलेंगे। यानी कि एक स्पीड होगी उस बोट की, वो स्टिल H2O में मानेंगे। ठीक है, तो तुम याद रखना, पहली बात तो जैसे ही तुम्हारे इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, तुमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ऐसा पढ़ा क्वेश्चन में, सबसे पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम को तुमने x माना। ठीक है, इसको तुमने पहले x मानना है, और उसके बाद वो जो तुम्हें दे रखा है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वगैरह, जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें तुम्हें कुछ करना होगा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे स्ट्रीम का अगर बहाव नॉर्थ में है, लाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और तुम्हारी बोट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि उसकी स्पीड के अगेंस्ट जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर तुम्हारा कुछ फोर्स लगेगा उस स्ट्रीम का, और तुम्हारी बोट आगे जाएगी, तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम होगी। पर अगर हम बात करें कि उसका स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और तुम्हारी बोट भी नॉर्थ में जा रही है, साउथ में नहीं जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पीछे का फोर्स भी तुम पे ज़्यादा बढ़ेगा और स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं स्पीड ऑफ बोट। पहली बात तो याद रखना, डाउन स्ट्रीम में बहाव जो है उसके साथ होता है बोट का स्ट्रीम के साथ, और अप स्ट्रीम में अपोजिट होता है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी तो माइनस करना है, और डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी। अब तुम्हें क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में प्लस करनी है स्पीड ऑफ बोट को स्टिल H2O में। यानी अगर तुम्हें 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो x + 5 करोगे अगर डाउन स्ट्रीम है, और x - 5 करोगे अगर अप स्ट्रीम है। तो अगर x + 5 और x - 5 करने के बाद तुम्हारे पास स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, जो कि अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तुमसे बोल देते हैं कि अप स्ट्रीम में इतना डिस्टेंस चला है इतने टाइम में, और फिर डाउन स्ट्रीम में उसने इतना डिस्टेंस चला इतने टाइम में। अब तुम्हें क्या करना था, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा देना। डिस्टेंस ऊपर रख लेना जो डिस्टेंस है, नीचे स्पीड यानी कि x + 5 या फिर x - 5 प्लस करके टोटल टाइम में तुम्हें लगा देना है। तो दोनों में कुछ, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 और 4 दोनों से।